हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2023 रिलीज्ड हॉलीवुड थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है बuried अलाइव एंड सर्वाइव्ड। इस कहानी के स्टार्टिंग में हम एक मिडिल एज्ड वुमन को देखते हैं, एक वुडन बॉक्स के अंदर कैद हालत में छटपटाते हुए। किसी ने उसे जिंदा दफन कर दिया था। उस छोटे से बॉक्स में जहाँ हिलने की भी जगह नहीं थी, वहाँ सांस लेने में भी काफी दिक्कत हो रही थी उसे। उसका इकलौता सहारा था उसका कीचेन, जिसमें कीज के साथ साथ एक छोटा सा टॉर्च भी था। उन्हीं के मदद से वहां से निकलने की हर पॉसिबल कोशिश कर रही थी वो लेडी। हाथ पैर मार रही थी, चिल्ला रही थी, कीज से बॉक्स को पोक कर रही थी, लेकिन इनसे फायदा भी कुछ नहीं होता। उल्टा उसके धक्के से बॉक्स के ऊपर से मिट्टी धीरे धीरे अंदर गिरने लग जाती है, जिससे वो और भी ज्यादा सफोकेट करने लगती है। पैनिक अटैक आने लगता है उसे। लेकिन यहाँ सवाल ये था कि आखिर उसकी ऐसी हालत हुई कैसे, कौन था इसके पीछे। इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने हम पहुंच जाते हैं 2 दिन पहले, जिस दिन इस सब की शुरुआत हुई थी। हम फिर से एक बार इसी लेडी से मिलते हैं और हमें पता चलता है उनका नाम है अलीशिया। वो एक फैक्ट्री में काम करती है और अकेले बहुत ही मुश्किल से अपने बेटे मैल्कम को पाल रही है। उसके एक दोस्त के साथ बातचीत के दौरान हमें ये भी पता चलता है कि उसने कुछ साल पहले ही अपना सरनेम चेंज किया था, जिस कारण से अभी भी कभी कभी जब कंपनी का सिस्टम अपडेट होता है तो उसका सिक्योरिटी नंबर मैच नहीं करता, जिस कारण से उसके पेमेंट्स होल्ड पर चले जाते हैं। अब उसने अपना सरनेम चेंज क्यों किया था वो तो हमें इस पॉइंट पे क्लियरली बताया नहीं जाता, लेकिन हम इतना समझ पाते हैं कि अलीशिया का एक अतीत है जिससे वो जितना हो सके दूर भागने की कोशिश कर रही है। और शायद उसी अतीत के कारण वो अपने बेटे को लेकर कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव भी है, इस हद तक कि अभी भी उसे कहीं अकेला नहीं छोड़ती। वो उसके स्कूल, बास्केटबॉल क्लासेस, हर जगह अलीशिया खुद ही उसे ड्रॉप करती है और क्लास खत्म होने से पहले ही उसे पिकअप करने पहुंच जाती है। अपना पूरा स्केड्यूल उसने उसी हिसाब से प्लान किया हुआ है। मैक्सिमम समय खुद उसके साथ रहने की कोशिश करती है अलीशिया, और जब वो पॉसिबल नहीं होता या उसे लेट हो जाता है तो बार बार कॉल करके मैल्कम का वेयरअबाउट्स पता करने की कोशिश करती है। अब हालांकि ये सब कुछ वो आउट ऑफ कंसर्न करती है, लेकिन मैल्कम को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। आफ्टर ऑल वो तो एक टीनेजर है ना, खुद का ध्यान रखना आता है उसे, लेकिन ये उसके माँ को कौन समझाए। फाइनली हद तो तब हो जाती है जब अलीशा उसके जूतों में या टैक्स छुपाने की कोशिश करती है। ये और एक्सेप्ट नहीं कर पाता मैल्कम, अपनी माँ से झगड़ा हो जाता है उसका। लेकिन क्या है ये सब सच में मीनिंगलेस था? क्या अलीशा अवे पैनिक करती थी? शायद नहीं। इसका सबूत हमें उसी दिन मिल जाता है जब हम किसी दूसरे शहर में एक विक्टर नाम के आदमी को जेल से रिहा होते हुए देख पाते हैं, पूरे 8 साल बाद। वो एक बर्गलरी के केस में जेल गया था जिसमें उसके अलावा और 2 आदमी भी इन्वॉल्व्ड थे। एक तो हादसे के वक्त ही पुलिस की गोली से मारा गया और दूसरे का नाम विक्टर ने इंटेरोगेशन में कभी सामने आने नहीं दिया, ताकि उनका चुराया हुआ पैसा पुलिस के हाथ ना लगे। इसीलिए जेल से रिहा होने के बाद वो सबसे पहले वही दोस्त स्टीवी से मिलने जाता है अपने हिस्से का पैसा वापस लेने। लेकिन स्टीवी तो वो पैसा कब का खा चुका था, तो विक्टर को देख के वो बात को घुमाने की कोशिश करता है, जिससे मजबूरन विक्टर को भी अपना असली रूप दिखाना ही पड़ता है। वो सिर्फ उसके वर्कशॉप में तोड़फोड़ नहीं करता, बल्कि उसके घर में जो कुछ भी सामान मिलता है, कीमती सामान, सब कुछ उसी के ब्रांड न्यू ट्रक में लोड करता है और उसके बीवी के सारे गहने लेकर वहां से गायब हो जाता है। स्टीवी उसे रोक नहीं पाता क्योंकि उसे पता था विक्टर कितना डेंजरस हो सकता है। उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं थी उसमें। उधर ये सब कुछ लेकर विक्टर पहुंच जाता है एक ऑफिस के पार्किंग लॉट में और वहीं पर बैठकर एक लड़की पर नजर रखने लगता है। अब यह लड़की और कोई नहीं, कैमली थी, अलीशा की बहन। लेकिन भला ये विक्टर उसके पीछे क्यों पड़ा है? उधर ठीक इसके अगले दिन ही एलिशिया जब ऑफिस में थी तो उसे एक अनजान नंबर से कॉल आता है। ये कॉल कैमली का था, जो बताती है उसका फोन चोरी हो गया है। उसने बस कुछ सेकंड के लिए गाड़ी में अपना फोन छोड़ा था अनअटेंडेड, और उसी बीच किसी ने उठा लिया। किसने, उसे कोई आइडिया नहीं, लेकिन इसे लेकर वो कुछ खास परेशान भी नहीं थी। आखिर एक फोन ही तो है, दूसरा आ जाएगा। लेकिन क्या ये मैटर इतना सिंपल था? नहीं। एक्चुअली इसके असलियत के बारे में तो अभी तक किसी को भनक तक नहीं थी। ना अलीशिया को कोई आइडिया था कि इसके कारण उसके लाइफ में कितना भयानक तूफान आने वाला है।
इधर आने वाले खतरे से अनजान दोनों बहन जब अपने अपने लाइफ के रैंडम बातों में उलझे हुए थे, ठीक तभी उधर हम विक्टर को देखते हैं मैल्कम तक पहुंचते हुए। सरप्राइजिंगली वो सिर्फ मैल्कम को पहचानता ही नहीं था बल्कि सब कुछ जानता था उसके बारे में। और तो और उसके और अलीशा की एक फोटो भी थी उसके पास। क्यों? क्योंकि विक्टर तो असल में उसके डैड है, अलीशा का पति। उसके अतीत का वो काला किस्सा जिससे वो पीछा छुड़ाना चाहती है, उससे छुपने के लिए ही तो अलीशा ने अपना सरनेम चेंज किया था, शहर बदला, काम बदला। लेकिन मैल्कम को ये सब कुछ भी पता नहीं था। अलीशा ने उसे इतना कुछ बताया ही नहीं था। वो सिंपली इतना जानता था कि उसके डैड उन्हें छोड़कर चले गए थे। ऐसे में अब जब वो खुद चलकर वापस आए हैं तो उसे देखकर तो मैल्कम खुशी से झूम उठा था। उसे लगा था उसकी माँ भी सरप्राइज्ड हो जाएगी, इसीलिए वो उसे पहले से कुछ इन्फॉर्म नहीं करता। इधर ऑफिस से वापस आकर अपने घर के बाहर एक नए ट्रक को खड़े देखकर अलीशिया को हैरानी तो होती है, लेकिन असली झटका उसे तब लगता है जब वो अपने बेटे के साथ विक्टर को देखती है खेलते हुए। एक सेकंड में उसकी पूरी दुनिया ही पलट जाती है। उसे याद आ जाता है वो दिन जो वो उस दरिंदे के साथ बिताई थी, वो रोज रोज की मार पीट, गुंडागर्दी, वो घाव जो विक्टर ने उसे दिया था, उसके रिब्स के टूटे हुए हड्डियां, उसके टूटे हुए नाक, उसके शरीर में मौजूद वो सारे जख्म के निशानियां उसे कुछ भी भूलने नहीं देते। वो आज भी उतना ही डरती है उस जिंदगी से, विक्टर से। तो उसे देखकर वो खुश कैसे हो पाती? लेकिन यहाँ सवाल ये था कि उसने अलीशिया को ढूंढा कैसे। इसका जवाब भी विक्टर खुद ही दे देता है। कहता है उसे कैमली का ऑफिस का एड्रेस पता था, तो उसने कैमली को स्टॉक करके उससे उसका फोन चुरा लिया और उसी में उसे अलीशिया का सारा डिटेल्स मिल गया। मतलब वो छोटा सा हादसा ही इस सब की शुरुआत थी। विक्टर उसे समझाने की पूरी कोशिश करता है कि वो बदल चुका है, वो पहले जैसा नहीं रहा, तो खुद को प्रूव करने का एक चांस तो वो भी डिजर्व करता है। वो अलीशिया से रिक्वेस्ट करता है उसके साथ कुछ वक्त बिताने के लिए एज अ फैमिली। वो अपने बेटे को और करीब से जानना चाहता था। इवन अलीशिया का दिल जीतने के लिए वो उसे एक डायमंड ब्रेसलेट भी गिफ्ट करता है जो उसने स्टीवी के घर से उठाया था। अब अलीशिया को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, मगर वो ये भी जानती थी कि विक्टर उसका नाम नहीं सुनेगा। वो उसे गुस्सा दिलाना नहीं चाहती थी, इसीलिए शांति से काम लेती है। जाती है वो विक्टर के साथ, लेकिन जाने से पहले कैमरे को कॉल करके सब कुछ इन्फॉर्म जरूर करती है, ताकि अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो वो मदद कर सके। इधर रेस्टोरेंट में हम तीनों को देखते हैं नॉर्मली बात करते हुए। स्पेशली मैल्कम तो बहुत ही एंजॉय कर रहा था, लेकिन अलीशिया और विक्टर के बीच एक अलग ही टेंशन चल रही थी। विक्टर कितना ही कोशिश क्यों ना करने, लेकिन अपने असली रूप को ज्यादा देर कवर नहीं कर पाता वो। अलीशिया ने अपना वेडिंग रिंग पहनना छोड़ दिया है जानकर ही उसका चेहरा बदलने लगता है, गुस्से में जलने लगता है वो, जिससे अलीशिया को भी समझ आ जाता है कि ये बंदा बिल्कुल भी नहीं बदला। वो मीठी मीठी बातें तो बस एक फसाड था। वो अभी भी वैसा की वैसा ही है, वही अग्रेशन, वही शॉर्ट टेम्परमेंट और वही पागलपन। उसे देखकर ही अलीशिया को याद आ जाता है कि किसी बंदे ने पुलिस के हाथ से बचने के लिए उसे स्केपगोट बनाया था। उसके गले पे चाकू रखकर भागने की कोशिश करी थी। उसके जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता इस बंदे को, इसे तो बस अपनी ईगो की परी है। तो इस बंदे पर फिर से कैसे भरोसा कर सकती है वो? इनफैक्ट भरोसा तो दूर की बात है, अलीशिया की तो डर से हालत खराब होने लगी थी। वो समझ चुकी थी उसे आज रात ही भागना होगा, नहीं तो यह हैवान उसके जीवन को नरक बना देगा। मैल्कम के साथ वो ऐसा होने नहीं दे सकती। तो वो चुपचाप घर लौट आती है, ऐसा दिखाती है जैसे सब कुछ ठीक है, उसने विक्टर को एक्सेप्ट भी कर लिया है। लेकिन जब विक्टर उनके साथ उनके घर में रात बिताने की बात करता है तो एलिशिया मना कर देती है, ये कहकर कि उन्हें मैल्कम को एडजस्ट करने का थोड़ा वक्त देना चाहिए। इस पर विक्टर भी कुछ नहीं कह पाता, जिससे एलिशिया को थोड़ा सा मौका मिल जाता है अंदर जाके दरवाजा बंद करने का। लास्ट कुछ घंटे से इसी मौके की तलाश में थी वो। अपने डर और टेंशन पे और काबू नहीं हो रहा था उससे, तो दरवाजा बंद करते ही सबसे पहले वो बेटे से कहती है अपना सामान पैक करने के लिए, फिर खुद भी अपना कुछ जरूरी सामान पैक कर लेती है। उसे कुछ भी करके आज रात ही इस घर से भागना था। मगर उधर मैल्कम को ये सब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो तो उल्टा नाराज हो जाता है ये सोचकर कि क्यों उसकी माँ उसे अपने डैड से फिर से दूर कर रही है। इतने दिनों बाद तो वो आए हैं। मजबूरन अलीशा को उसे सच्चाई बतानी ही पड़ती है, लेकिन वक्त ज्यादा नहीं था, इसलिए वो डिटेल्स में कुछ भी बता नहीं पाती। सिर्फ इतना कहती है कि वो बहुत ही डेंजरस आदमी है और कभी भी उन्हें हर्ट कर सकता है।
लेकिन मैल्कम उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। एज यूजुअल उसे लगता है उसकी माँ झूठ कह रही है, कुछ छुपा रही है, जैसे उसने उसके डैड के प्रिजन में रहने की बात छुपाई थी। वो नाराज था, लेकिन अलीशिया जानती थी कि वो उसे मैनेज कर लेगी, इसीलिए वो खुद ही सब कुछ बैग में भर के गाड़ी में लोड करने लगती है। मगर जैसे ही उनके निकलने की बारी आती है, ठीक तभी न जाने कहां से विक्टर आकर हाजिर हो जाता है वहां। असल में वो तो कभी वापस गया ही नहीं था, यही छुप कर बैठा था, क्योंकि उसे शक था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। मगर वो फिर से एक बार अलीशिया को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो इस बार और कोई चांस नहीं लेता। अलीशिया के पीछे मैल्कम को निकलते देख वो उसे घर वापस भेज देता है, और जब अलीशिया आवाज उठाने की कोशिश करती है तो उसे चाकू से डराता है विक्टर। कहता है कि अगर इस बार अलीशिया ने उसका कहा नहीं माना तो वो मैल्कम को भी नहीं छोड़ेगा, और इस बार उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है। एग्जैक्टली इसी बात का तो डर था अलीशिया को, और ऐसा वो होने भी नहीं दे सकती थी, इसीलिए मजबूरन उसे विक्टर की बात माननी ही पड़ती है। विक्टर उसे अपने मोटेल में ले जाता है और उससे फिजिकली इंटीमेट होने की कोशिश करता है। उसे यही यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो उसकी वाइफ है, तो उसे विक्टर की बात माननी ही पड़ेगी। वो जैसा भी है ऐसे ही उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा अलीशिया को, इसमें उसकी कोई ओपिनियन मैटर नहीं करता। साथ में यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि विक्टर के अगेंस्ट पुलिस को खबर शायद अलीशिया ने ही दी थी, तो उस बात का गुस्सा भी था विक्टर को। उसके कारण उसे जेल जाना पड़ा था, 8 साल तक सड़ना पड़ा था वहां, तो आज वो क्यों उसके सुने। गुस्से में लिटरली पागल हो चुका था विक्टर। उसके अंदर का हैवान जाग उठा था, जिसे देखकर अलीशिया तो एक बार भागने की कोशिश भी करती है, लेकिन उससे विक्टर का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो समझ जाता है अलीशिया को वो काबू में नहीं कर पाएगा, लेकिन ऐसे हारना मंजूर भी नहीं था उसे, स्पेशली एक औरत से, वो भी अपनी ही बीवी से। तो वो अलीशिया को चोक करने लगता है और उससे मारकर बेहोश करके उसके हाथ मुंह बांध के उसे बाथ टब से बांध रखता है। फिर जब वो बाहर निकलता है तो ट्रैश में एक वुडन बॉक्स दिखता है उसे खाली। उसे देखकर एक भयानक आइडिया आता है विक्टर को। वो घर जाता है कुल्हाड़ी लाने और मैल्कम से उसका फोन भी ले आता है, ये कहकर कि उसे कॉल करना है। फिर वहां से उड़नछू हो जाता है विक्टर। मोटेल वापस जाता है, मैल्कम का फोन फेंकता है और फिर लग जाता है काम पे। सबसे पहले तो वो उस बॉक्स को गाड़ी के पीछे लोड करता है, उसके बाद वो अलीशिया को हाथ मुंह बंधे हुए हालत में ही गाड़ी में बिठाकर कहीं ले जाने लगता है, जंगल के अंदर से एक सुनसान रास्ते पर। अलीशिया उसका प्लान समझ नहीं पाती, लेकिन उसके बातों से वो इतना समझ जाती है कि विक्टर उसके साथ कुछ बहुत बुरा करने जा रहा है, इसीलिए रास्ते के एक मोड़ पर वो गाड़ी से कूद जाती है और जंगल के अंदर से भागने लगती है। अपने मुंह से पट्टी हटाकर मदद की पुकार लगाती है, लेकिन कोई उसकी आवाज सुन नहीं पाती, वहां कोई था ही नहीं। अल्टीमेटली विक्टर उसे पकड़ लेता है और फिर से उसे ट्रक में डाल के ले जाता है जंगल के और अंदर। वहां एक जगह पर रुक के जमीन में एक गड्ढा बनाने लगता है वो। फिर उसके अंदर उस बॉक्स को डालता है और बॉक्स के अंदर अलीशिया को। फिर अगले ही पल अलीशिया को समझ पाए उससे पहले ही बॉक्स का लिड बंद करके नील से सील कर देता है उसे। अलीशिया उसके सामने कितने ही गिड़गिड़ाए, कितनी ही चीखे चिल्लाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बहुत ही कैजुअली बॉक्स के ऊपर मिट्टी डाल के अच्छे से उसे कवर करके वहां से निकल जाता है। एक बार भी पीछे मुड़कर भी नहीं देखता विक्टर। लेकिन कुछ आगे जाते ही उसे सामने से एक गाड़ी आती हुई नजर आती है, जिसमें एक ओल्ड आदमी था विद अ गन। विक्टर को देखते ही वो आदमी उससे क्वेश्चनिंग करने लगता है कि वो यहाँ जंगल के इतना अंदर क्या कर रहा है। असल में ये उनका प्राइवेट प्रॉपर्टी था, तो उनका हक था ये जानने का। विक्टर उनसे कहता तो है कि वो गलती से यहाँ आ गया है एक गलत टर्न लेकर, जबकि वहां दूसरा कोई टर्न था ही नहीं। शायद इसी बात पे उस आदमी को शक होता है और वो विक्टर पर गन तान देते हैं। उसे फोर्स करता है उसके साथ पीछे जाने के लिए, ताकि वो देख सके विक्टर ने वहां क्या कांड किया है। नाउ ऑब्वियसली विक्टर ऐसा होने नहीं दे सकता था, उसे वहां नहीं ले जा सकता था, इसीलिए वो अपने ट्रक के पीछे से एक हथौड़ा उठाता है, उस आदमी के माथे पर वार करके उसे मार डालता है और फिर उसकी गन लेकर वहां से गायब हो जाता है। उधर एट द सेम टाइम हम अलीशिया को देखते हैं उस बॉक्स के अंदर छटपटाते हुए। उसके हाथ बंधे हुए थे, लेकिन उसी हालत में वो किसी तरह अपने पॉकेट से अपनी कीज निकालती है, जिसमें एक छोटा सा टॉर्च भी था। उसे ऑन करते ही बॉक्स के अंदर रोशनी हो जाती है, लेकिन इससे खतरा कुछ कम नहीं होता। बहुत देर तक इधर उधर धक्का मारती रहती है अलीशिया, जिससे फाइनली उसे एक वीक पॉइंट नजर आ ही जाता है।
बेसिकली वो बॉक्स एक डिलीवरी बॉक्स था, कोई कॉफिन नहीं। तो उसकी तरह हार्ड एंड टफ नहीं था वो बॉक्स। ऊपर से उसके एक जगह रॉटन भी था, जिसे पोक करते ही वहां पर एक छोटा सा होल बन जाता है। ये वही सीन था जिससे इस फिल्म की शुरुआत हुई थी। एलिशिया पहले कीज से अपने हाथों पर लगे रस्से को काटती है, फिर उसी कीज से उस होल को बड़ा करने लगती है, जिससे कुछ ही देर में उस पोर्शन का पूरा बोर्ड ही निकलकर उसके हाथ में आ जाता है। लेकिन इससे बाहर की मिट्टी तेजी से अंदर आने लगी थी। धीरे धीरे बॉक्स के अंदर की जगह कम पड़ने लगी थी। इनफैक्ट एलिशिया को तो सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी थी, लेकिन फिर भी वो रुकती नहीं। ऊपर से ठीक तभी अचानक जोर की बारिश शुरू हो जाती है, तो गीली मिट्टी अलीशिया के लिए नया मुसीबत खड़ी करती है। अब उसके बॉक्स में मिट्टी के साथ साथ पानी भी भरने लगा था, लेकिन इससे उसे फिसलने में आसानी भी होती है। धीरे धीरे ऊपर के सारी मिट्टी नीचे आ जाती है, तो अलीशिया एक छोटा सा एग्जिट बना पाती है। लेकिन ये इतना छोटा था कि सिर्फ उसका हाथ ही निकल पा रहा था। मगर अलीशिया और वेट नहीं कर सकती थी। बॉक्स ऑलमोस्ट पानी से भर चुका था, तो वो उसी होल से बाहर निकलने की कोशिश करती है, जिससे बीच रास्ते में ही उसका शरीर अटक जाता है। चारों तरफ गीली मिट्टी रहने के कारण उसे कोई एंकर भी नहीं मिलता जिसके मदद से वो खुद को खींच पाए। ना उसके अंदर और ताकत बची थी। पूरी तरीके से फंस चुकी थी अलीशिया। इन द मीन टाइम उधर मैल्कम के साथ भी बहुत कुछ हो चुका था। सबसे पहले तो कैमली उससे मिलने आती है। एक्चुअली अलीशिया से बात करने के बाद वो काफी टेंशन में थी कि अलीशिया विक्टर के हाथ से बच पाई या नहीं, तो वो कंटिन्यूअसली अलीशिया को कॉल करती जा रही थी, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। कैसे मिलता? अलीशिया का फोन तो विक्टर के पास था। फाइनली जब मैल्कम के फोन पे कॉल करके भी कैमली को कोई जवाब नहीं मिलता, तब वो समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो और देर नहीं करती, उसी समय अलीशिया के घर चली जाती है और मैल्कम से बात करती है। सब कुछ सुनकर उसे समझने में देर नहीं लगती कि अलीशिया विक्टर के कब्जे में है और वो मैल्कम को लेने भी वापस जरूर आएगा। तो उसके आने से पहले ही कैमली मैल्कम को वहां से ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन अहम वक्त पर विक्टर वहां पहुंच जाता है और उसे रोक लेता है। झूठ मूठ की कहानी बनाता है वो कि उसके और अलीशिया के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है और उन्होंने मिलकर एक ट्रिप प्लान किया है। उसी के बुकिंग्स पर तो बिजी है अलीशिया, और उसी ने विक्टर को भेजा है मैल्कम को ले जाने। नाउ ऑब्वियसली कैमली इस कहानी पर यकीन नहीं करती। जितना हो सके वो प्रोटेस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन विक्टर के सामने वो ज्यादा देर टिक भी नहीं पाती। विक्टर उसे एक धक्के में ही बेहोश कर देता है और मैल्कम से कहता है जाकर तैयार होने के लिए, आज उसकी नई जिंदगी शुरू होने वाली है। अब फाइनली जाके मैल्कम को असलियत समझ आने लगी थी। उसे यकीन आने लगा था कि उसकी माँ और मासी सच कह रहे थे, उसके डैड सच में डेंजरस है। तो वो और बहस नहीं करता, चुपचाप उसका कहना मान लेता है। लेकिन उसे ये भी यकीन था कि उसकी माँ उसे ढूंढने की कोशिश जरूर करेगी। तो विक्टर जब अपना डायमंड ब्रेसलेट ढूंढने में बिजी था, मैल्कम वही शूज पहन लेता है जिसमें ईयर टैग्स लगे हुए थे। इससे एटलीस्ट अलीशिया को एक लीड तो मिलेगा। उधर ब्रेसलेट मिलते ही विक्टर और देर नहीं करता, मैल्कम को लेकर निकल पड़ता है और गाड़ी में उसकी कहानी बदल जाती है। इस बार वो कहता है कि अलीशिया उन्हें छोड़कर भाग गई है, जो ऑब्वियसली मैल्कम यकीन नहीं करता। स्पेशली जब उसे गाड़ी के बैक सीट में गन दिखती है, तब तो उसका शक बढ़ जाता है, साथ में डर भी कि कहीं ये पागल आदमी उसकी माँ को मार तो नहीं डाला। लेकिन वो बहुत ही चालाकी से काम लेता है, शांत दिमाग से कहता है कि उसे भूख लगी है। इससे विक्टर को एक रेस्टोरेंट में रुकना ही पड़ता है और मैल्कम ड्राइंग के बहाने एक पेपर ग्रैब करके बैठ जाता है। उसे बस एक मौका चाहिए था एक मैसेज लिखने का। तो जैसे विक्टर कॉफी का ऑर्डर देने पीछे मुड़ता है, मैल्कम झट से अपने ड्राइंग के पीछे हेल्प मी लिख के वेट्रेस का हाथ दे देता है दीवार पे पिन करने के लिए। लेकिन उसे समझ नहीं आता विक्टर उससे कई गुना चालाक है। मैल्कम को ड्राइंग करते देख ही उसे शक हो चुका था, क्योंकि इस उम्र में कोई भी टीनेजर ऐसे बच्चों की तरह काम नहीं करता। तो वो उस पेपर को वेट्रेस से वापस ले लेता है, जिससे उसे पीछे का मैसेज भी दिख जाता है। इससे होता ये कि वो दूसरी बार और मैल्कम के झांसे में नहीं फंसता। इन द मीन टाइम उधर अलीशिया अपना रास्ता निकाल चुकी थी। बहुत ही मुश्किल से उस छोटे से होल से निकल पाई थी वो। उसका पूरा शरीर घाव से भर चुका था, थक हार के दर्द से कांप रही थी बेचारी। लेकिन उसके पास आराम करने का वक्त नहीं था, अपने बच्चे को ढूंढना था उसे। लेकिन उस तक वो पहुंचेगी कैसे? ना उसके पास फोन था ना गाड़ी। ऐसे में कुछ तो चल के ही उसे उस ओल्ड मैन की लाश दिख जाती है, जिसके पास ही उसकी गाड़ी खड़ी थी। इंजन तब भी ऑन था, लेकिन उनके पास कोई फोन नहीं मिलता अलीशिया को।
इसीलिए वो गाड़ी लेकर निकल पड़ती है और डायरेक्टली जो के घर जा पहुंचती है। जो सिर्फ उसके कलीग कम फ्रेंड ही नहीं थी, इकलौती ऐसी इंसान थी जिस पर ऐसे सिचुएशन में भरोसा कर सकती थी अलीशिया। तो वहां जाकर जब उसे पता चलता है कि कुछ देर पहले ही उसके फोन से जो को कुछ नेस्टी मैसेजेस मिला था, अलीशिया समझ जाती है ये विक्टर का काम है। उसे जरूर लगा होगा जो कोई आदमी है या फिर अलीशिया के साथ उसका कोई चक्कर चल रहा है। तो ऐसे में अगर जो के नंबर से कॉल जाएगा, विक्टर रिसीव जरूर करेगा। मेल ईगो होता भी एग्जैक्टली यही है। विक्टर कॉल रिसीव करता है और सुनाने लग जाता है उसे, लेकिन इस बात से जब उसे अलीशिया की आवाज आती है तब तो पहले वो बहुत ही हैरान हो जाता है कि आखिर ये औरत बची कैसे। फिर खुद को संभाल कर वो अलीशिया को धमकाने लगता है, ये कहकर कि वो मैल्कम को ले जा रहा है। अगर अलीशिया ने किसी भी तरीके से उन्हें ढूंढने की कोशिश करी या पुलिस को खबर करी तो वो मैल्कम को मार डालेगा और अकेले ही कहीं गायब हो जाएगा। मतलब विक्टर खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। मैल्कम से कोई प्यार वार नहीं करता था। वो तो बस विक्टर के लिए एक विनर्स ट्रॉफी की तरह था। मगर यही विक्टर कुछ देर पहले मैल्कम को यही ज्ञान दे रहा था कि उसकी माँ एक स्वार्थी इंसान है जिसने खुद से बढ़कर कभी किसी के बारे में नहीं सोचा। बट फाइनली उसने अपना असली रंग दिखा ही दिया। ये साबित हो गया कि कौन क्या है। मैल्कम को भी बहुत ही क्लियरली सब कुछ समझ आने लगा था और वो भी डेस्परेटली कोशिश कर रहा था अपने माँ के पास वापस जाने की। तो वो एक चांस लेता है, बातों बातों में अपने माँ से कह देता है कि उसने वही रेड शूज पहन रखा है जो उन्होंने गिफ्ट किया था। इससे अलीशिया को भी उस ईयर टैग के बारे में याद आ जाता है। तो विक्टर के कॉल काटते ही वो जो कि कंप्यूटर के जरिए अपने अकाउंट में लॉगिन करती है और उसे मैल्कम का लोकेशन मिल जाता है। वो देखती है विक्टर तो उसे लेकर शहर छोड़कर भाग रहा है। तो अलीशिया भी और देर नहीं करती, उसी वक्त जो का फोन उठाती है, अपने अकाउंट में लॉगिन करती है और मैल्कम के लोकेशन का पीछा करते हुए निकल पड़ती है। थैंकफुली इधर जो के कंप्यूटर पे तब भी लोकेशन ट्रैकिंग ऑन था। तो अलीशिया के बिहाफ पे जो ही पुलिस को कॉल करती है और उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन करके लोकेशन को ट्रैक करने के लिए कहती है। उधर पूरी रात ड्राइव करने के बाद फाइनली एक छोटे से टाउन के पास जाकर मैल्कम का लोकेशन स्टॉप होता है। तो अलीशिया भी वहीं पर जाके अपनी गाड़ी रोकती है, लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट पर पहुंच के उसे कहीं विक्टर या उसका ट्रक नजर नहीं आता, बल्कि मिलता है तो बस वो यार टैग। मतलब विक्टर को किसी तरह पता चल चुका था उनके सीक्रेट प्लान के बारे में। उसी ने जरूर मैल्कम को फोर्स किया होगा अपने जूते से यार टैग निकालने के लिए। तो क्या अलीशिया कभी अपने बच्चे तक पहुंच नहीं पाएगी? वो जब खड़े खड़े यही सोच रही थी, ठीक तभी अचानक से विक्टर वहां आ पहुंचता है और उस पर गन तान देता है। इस बार और कोई चांस नहीं लेना था उसे, वो वहीं पर उसका काम तमाम करना चाहता था। मगर उससे पहले ही अलीशिया उसके पॉकेट से चाकू निकाल के उसी के पेट में घुसा देती है, जिससे विक्टर घायल पड़ जाता है। इसका फायदा लेकर अलीशिया भी जंगल के अंदर भाग जाती है, मगर विक्टर भी उसका पीछा करना बंद नहीं करता, जिससे हड़बड़ी में अलीशिया गिर जाती है और उसके पैर में मोच आ जाता है। वो और तेजी से भाग नहीं पा रही थी, तो ऐसे में वो एक नियर बाई चर्च में जाकर शेल्टर लेती है। अंदर खुद को लॉक कर लेती है वो, लेकिन इस बार भी विक्टर को रोक नहीं पाती। एक खिड़की से अंदर घुस जाता है विक्टर और अल्टीमेटली अलीशिया को ढूंढ ही लेता है। अलीशिया बिल्कुल कॉर्नर हो चुकी थी और कहीं भाग नहीं सकती थी वो, लेकिन विक्टर कोशिश करके भी इस पॉइंट पे उसे मार नहीं पाता। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी बंदूक जैम हो चुकी थी और उसे पुरानी बातें भी याद आने लगी थी। कहीं ना कहीं रिपेंट करने लगा था वो। एक्चुअली ब्लड लॉस के कारण वो फिजिकली कमजोर पड़ चुका था, इसलिए इमोशनली भी वल्नरेबल होने लगा था वो। एट लास्ट एक वक्त ऐसा आता है जब बाहर पुलिस कार की सायरन सुनाई देती है। ऑफिसर्स चर्च को चारों तरफ से घेर चुके थे, विक्टर को सरेंडर करने के लिए कह रहे थे वो, मगर विक्टर हार मानने वालों में से नहीं था। फिर से एक बार जेल जाना नहीं चाहता था वो, उधर भागने की हालत में भी नहीं था वो, इसलिए फाइनली खुदकुशी का ही रास्ता चुनता है विक्टर। चर्च का दरवाजा खोल देता है, लेकिन बंदूक हाथ से नहीं फेंकता, उल्टा पुलिस की तरफ पॉइंट करता है उसे, जिससे पुलिस को लगता है कि वो उन्हें शूट करने वाला है। तो उससे पहले वो लोग शूट करते हैं और उनकी गोली विक्टर के शरीर के आर पार कर जाती है। वहीं पर मौत हो जाती है विक्टर की। अलीशिया बच जाती है और पास वाले ट्रक में से मैल्कम को भी रेस्क्यू किया जाता है। एट लास्ट सभी सेफ थे। अलीशिया को और किसी से छुपने की जरूरत नहीं थी, न भागने की जरूरत थी अपने अतीत से। फाइनली आजाद थी वो और उसका बेटा भी। द एंड।
दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर ज़रूर करना दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। टाटा।